दिल्ली के जाने माने व्यापारी थे सेठ मनोहर दास जी। उनका एक ही बेटा था दुष्यंत, जिसे वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज चुके थे। एक दिन अचानक मनोहर दास जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने सबसे करीबी मित्र जानकी दास को बुलवाया और कहा, मित्र, लगता है मेरा समय आ गया है। मेरे बेटे का ध्यान रखना, और हाँ, मेरे बेटे को बुला दो, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूँ। अगले दिन दुष्यंत पिता के पास पहुँच गया। मनोहर दास जी ने कहा, बेटा, मेरे बाद व्यापार तुम संभालना, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। 1. कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। 2. कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। 3. अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। इतना कहकर कुछ ही दिनों में सेठ जी का निधन हो गया। शुरू में जानकी दास जी ने दुष्यंत को व्यापार सिखाया, फिर धीरे धीरे वह अकेले संभालने लगा। एक दिन उसे पिता की 3 बातें याद आई। पहली बात, गरीब पर तरस मत खाना। दिवाली आई तो मजदूरों को बोनस देना था। दुष्यंत ने कहा, नहीं, कोई बोनस नहीं मिलेगा, हम सैलरी देते हैं, यही काफी है। मजदूर नाराज हो गए, काम ढीला पड़ गया और फैक्ट्री का नुकसान होने लगा। दूसरी बात, अमीर से दोस्ती मत करना। व्यापारी दुष्यंत से मिलने आए, लेकिन उसने उन्हें डांटकर भगा दिया। ऑर्डर कम हो गए और व्यापार और भी गिरने लगा। तीसरी बात, अंधेरे में बाहर मत निकलना। दुष्यंत रात को घूमने निकलता तो ढेर सारी रोशनी और सुरक्षा लेकर जाता। इससे पूरे शहर में जाम लग जाता और लोग परेशान हो जाते। धीरे धीरे व्यापार पूरी तरह घाटे में जाने लगा। दुष्यंत समझ नहीं पा रहा था कि पिता की बात मानने के बावजूद नुकसान क्यों हो रहा है। आखिरकार उसने जानकी दास जी को बुलाया। उसने सारी बातें बताई, मजदूरों को बोनस न देना, व्यापारियों से रिश्ता तोड़ना और रात को रोशनी लेकर निकलना। जानकी दास मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपने पिता की बातों को गलत समझ लिया। वे दुष्यंत को एक जगह ले गए जहाँ गरीब लोग बैठे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता का मतलब था गरीबों पर तरस मत खाओ, बल्कि उन्हें काम दो। अगर तुम सिर्फ खाना बांटोगे तो वे मेहनत करना छोड़ देंगे, इसलिए उन्हें रोजगार दो, आत्मनिर्भर बनाओ। फिर बोले, अमीर से दोस्ती मत करने का मतलब ये था कि व्यापार जरूर करो, लेकिन राज मत खोलो और उनकी बुरी आदतों से बचो। दोस्ती करोगे तो वे फायदा उठाएंगे। और अंत में समझाया, अंधेरे में बाहर मत निकलने का मतलब था शाम को घर लौटकर परिवार के साथ रहो, सेहत का ध्यान रखो। रात में बाहर घूमोगे तो खतरा है। दुष्यंत की आंखें खुल गईं। उसने मजदूरों से माफी मांगी, उन्हें बोनस दिया और काम का माहौल सुधारा। व्यापारियों से फिर से रिश्ता बनाया और अपना काम तेजी से बढ़ाने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अधिक सफल हो गया। आखिरकार जानकी दास जी ने उसकी शादी करवा दी और दुष्यंत ने पिता की असली सीख समझकर जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाया।